lifestyle diseases in the adolescence. So there is a lot of sedentary lifestyle, and then the hypermetabolic states are coming up in children, obesity and other related things. And there is an increase in stroke in that population. And that is one thing which we have to, as a group, as an awareness, we have to have more increasing awareness on the healthy lifestyle of young children and adolescents, especially with this increasing screen time, lesser time outside, COVID came in between. Yes. So many things have affected our things, and that is going to have an impact on the stroke prevalence also in the near future. And it is already happening. Great. In terms of pediatrics, I mean, what they are saying, if you can multiply it 100 times, because there aren't even enough pediatric neurologists. Forget about pediatric stroke specialists. So we are just a handful of about 500 at best. Okay. Optimistic pediatric number. Neurologists in India. Right. We need 100 times more of that. Right. I understand. And so having stroke specialist pediatrics is far and few. There are few because you are seeing things to reduce the prevalence of stroke. So all those things have to go hand in hand, and this meeting is primarily for that. So as we talked about the primary prevention, we have the resources, right? Yeah. We have this limited of doctors, but that doctors also, the demand and supply you're talking about, right? We have 20 to 29,000 thrombolysis last year. We need at least 20 lakhs, the number of strokes which are happening, right? But the demand and supply also depend on that. The doctor is there, but patients are not coming, right? If that has to be fulfilled. There are 400 pediatric stroke neurologists, agreed, pediatric neurologists. But they should be also able to treat pediatric stroke. Pediatric stroke should reach them. Absolutely. So we are talking then spreading the awareness to the pediatrician. मैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, सेक्रेटरी फॉर इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस है, ये नेशनल पीडियाट्रिक स्ट्रोक कॉन्फ्रेंस है। ये बच्चों के अंदर स्ट्रोक क्यों होता है, किस लिए होता है और उसको कैसे ट्रीट किया जाता है और उसको आगे कैसे बचा जाए उसके बारे में, और अगर हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए किस टाइम पे आपको पहुंचना है, कैसे क्लॉट को बाहर निकाला जा सकता है, इस बारे में लेटेस्ट टेक्निक और उन सब के बारे में यहाँ जानकारी दी जा रही है। और यहाँ 200 से ऊपर लोग इसको अटेंड करने यहाँ पे आए हैं। ये जो लोग हैं पूरे इंडिया से आए हैं। ये पहला जो हुआ था ये बॉम्बे में हुआ था, मुंबई में हुआ था, दूसरा बेंगलोर में हो रहा है। अक्रॉस इंडिया जितने भी पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं और पीडियाट्रिशियन हैं वो आए हैं, और हमारे जो इंटरनेशनल स्पीकर हैं, एक स्विट्जरलैंड से आए हैं, एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आए हैं। ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है। 2 दिन में यहाँ इन सारी चीजों की जानकारी दी जाएगी। ये लोकल डॉक्टर्स की बिल्कुल, लोकल डॉक्टर्स में हमारे साथ में जो खड़े हैं, डॉक्टर विक्रम उडेड खड़े हैं, वो ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हैं, और पास में डॉक्टर मीनल हैं जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, और प्रेसिडेंट इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन के डॉक्टर निर्मल सूर्या हमारे साथ हैं। मैं डॉक्टर निर्मल सूर्या, प्रेसिडेंट इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन हूँ। आज जो यहाँ 2 दिन की मीटिंग चालू है वो बच्चों के अंदर कैसे लकवा होता है या ब्रेन में जो क्लॉट होता है उसके बारे में है। उसके बारे में क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, क्या क्या दिक्कतें आ रही है, कैसे उस ट्रीटमेंट को करना चाहिए, और उसके बारे में सबको नॉलेज दी जा रही है। लोग अपना प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं, और हिंदुस्तान से ही नहीं बाहर के जो स्पीकर हैं वो भी बता रहे हैं। आपको मालूम है इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन जो कि भारत की एकमात्र संस्था है जो स्ट्रोक या लकवा के बारे में जो मेंबरशिप है करीब 1200 से 1500 के बीच में है, और हम लोग एक स्ट्रोक की अवेयरनेस बड़ों में और बच्चों में कर रहे हैं। और बच्चों में पर्टिकुलरली जो लकवे का असर है मालूम नहीं पड़ता है, बड़ों में भी इसका ध्यान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बच्चों में इसकी जानकारी कैसे की जाए। और ये जो नया ट्रीटमेंट है जिसमें 4.5 घंटे के अंदर अगर एक क्लॉट बस्ट करने का इंजेक्शन दिया जाए तो ब्रेन में क्लॉट डिसॉल्व किया जा सकता है, जो कि बोथ बच्चों में भी और बड़ों में भी काम करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि लोगों को मालूम पड़े कि लकवा कैसे रिकॉग्नाइज करना, उसका कैसे जल्दी इलाज करना, क्योंकि टाइम इज ब्रेन, और उसके बारे में तुरंत इलाज करना। और उसके अलावा एक नया और ट्रीटमेंट के जो एक्सपर्ट लोग करते हैं, ब्रेन के अंदर वायर से जहां पे क्लॉट है वहां पर पहुंचकर क्लॉट को बाहर निकाल सकते हैं, वो भी 12 घंटे तक में हो सकता है। तो ये जो नए इलाज हैं, अवेलेबिलिटी है,
इनके बारे में जानकारी हो रही है, डिस्कस हो रहे हैं। सिर्फ 2% पेशेंट लोग ही जो है इलाज के लिए टाइम पे आ सकते हैं, आ रहे हैं हिंदुस्तान में, क्योंकि कई चीजें उसकी है, अवेयरनेस नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है कि बच्चों में लकवा हो सकता है और डायग्नोसिस होने में टाइम निकल जाता है।